नमस्कार। देखिए, कुछ योग में ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो प्राणदायिनी होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और सामान्य होती हैं। सामान्य का मतलब आप कभी भी कर सकते हैं और उसके रिज़ल्ट्स जो है वो भी आपको अच्छे मिलते हैं। ऐसी ही एक क्रिया है गुदा संकुचन। गुदा संकुचन का मतलब है कि हमारी जो आंतें हैं, जहाँ रेक्टम एरिया है, उन नसों को, उन आंतों को केवल संकुचित करना और छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना। ये ऐसा एरिया है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन हम बहुत मुश्किल से पहुंचा पाते हैं। जो लोग बाइक पे बैठते हैं, साइकिल पे बैठते हैं, वो हिस्सा उससे प्रेशर में आता है। लेकिन बाइक पे बैठने से इतना कोई बहुत ज़्यादा उसका लाभ नहीं मिलता। जो साइकिलिंग करते हैं उनके रेक्टम एरिया पे बहुत अच्छा प्रेशर बनता है। तो जो लोग साइकिल चलाते हैं उनके बहुत सारे रोग ऐसे जो उस हिस्से के होते हैं वो नहीं होते, जैसे कब्ज। कब्ज की जो समस्या है वो मूल रूप से हमारे इन आंतों की कुछ भी हम उसकी क्रिया नहीं कर पाते, उसकी वजह से होता है। अब देखिए, ये क्रिया इतनी शानदार है। अगर आप दिन में 3-4 बार बैठे बैठे गुदा का संकुचन करेंगे, यानी आंतों को खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। आपने मूलाधार चक्र सुना होगा। मूल मूल यानी मूल आधार, हमारे शरीर का मूल है वो। मूल यानी जैसे मकान होता है, मकान की नींव उसका मूल होता है। वो नींव अगर मजबूत हो तो मकान कितना भी बड़ा खड़ा किया जा सकता है। ऊपर की सुंदरता, नीचे की नींव अगर कमजोर है तो ऊपर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, वो सुंदरता बन भी नहीं पाती। तो अगर आपको अपने चेहरे, अपने शरीर और अपने चाल ढाल में, व्यक्तित्व में सुंदरता लानी है तो आपको मूल सही करना पड़ेगा। और मूल है मूलाधार। मूलाधार चक्र को जागृत करने की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उस क्षेत्र में हमें जो है उसको एक्टिवेट करने की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर उस क्षेत्र को एक्टिवेशन करना है, उस नाड़ी को भले ही ना करें। आप केवल अपने गुदा द्वार का संकुचन सुबह 11 से 21 बार कर लिया। दिन में आप ऑफिस में बैठे हैं, ये कर लिया। शाम को जो है घर पे आके आराम से बैठे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कमर सीधी रहे, ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि उससे सही स्थिति में हम संकुचित कर पाते हैं। तो इसको श्वास भरते हुए गुदा को संकुचित किया और श्वास छोड़ते हुए रिलीज किया। ये मूल रूप से जिनको कब्ज की समस्या है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है और जिनको चेहरे पे चमक चाहिए। देखिए, कुछ पार्ट ऐसा है जो चेहरे तक इसका इफेक्ट आता है, कुछ पार्ट में। बाकी तो देखिए, खाने में कमजोरी होगी या निद्रा की होगी, तनाव होगा, तो उसकी वजह से भी चेहरे पे इफेक्ट आते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो इसकी वजह से भी चेहरे पर रिजल्ट आते हैं। तो आप ये जो गुदा संकुचन है 21-21 बार कर लीजिए, ये 11 बार। एक बार शुरुआत कीजिए और श्वासों के साथ, जैसे श्वास भरा और संकुचन किया, पूरी आंतों की जो नसें हैं उनको पूरा खींच दिया और श्वास छोड़ते हुए रिलीज। पूरा ध्यान श्वास और गुदा के संकुचन पे। कुछ ऐसे हिस्से शरीर के होते हैं जिनकी हम चर्चा भी नहीं करते, जिनके बारे में हम बात भी नहीं करते और जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है, जबकि ये मूल आधार है। जैसा मैंने आपको कहा है, इस मूल आधार को स्ट्रॉन्ग करिएगा। बैठने का तरीका कुछ कोई खास नहीं। कई लोग सवाल करेंगे, तो जैसे सुखासन में बैठ सकते हैं। कोई चेयर पे बैठा है, चेयर पे हालांकि संकुचन बहुत अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाए आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि वो पीछे झुकने वाली चेयर ना हो, कमर सीधी वाली चेयर हो, जिसमें कमर सीधी करके बैठ पाए। और आराम से बैठ के थोड़ा आंखें बंद कर लीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए और जो लोग श्वास को यानी आंतरिक कुंभक को स्टे कर पाए, रोक पाए, तो आप आंतरिक कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। अपने श्वासों को रोक कर और गुदा को पूरा खींच के स्टे करके और उसके बाद में रिलीज करिए। आप देखिएगा, आपको वाकई में 2-3 दिन में इसके रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको अच्छा लगेगा। ये उन माताओं बहनों के लिए भी है जिनको कई बार टॉयलेट की ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो अचानक जो है उनको टॉयलेट पास हो जाता है, वो भी बड़ी समस्या रहती है। और ऐसी समस्या का कोई इलाज नहीं, कोई निदान नहीं है, कहीं कोई दवाई नहीं है। ये शरीर के
उन अंगों को जो है वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता या उनकी देखभाल नहीं हो पाती, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हमें करना चाहिए, जिसमें कोई दवाई नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी से कोई राय नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं, बस करना ही है हमें। जैसे हम पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, हाथों की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे इन नसों की एक्सरसाइज है, इन हाथों की एक्सरसाइज है, आपको ज़रूर करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपको कब्ज़ की समस्या में बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। ये वैसे 80 मुद्रा में बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो 80 क्रिया के अंतर्गत भी इसका उल्लेख करते हैं। 80 यानी अश्वनी क्रिया, अश्वनी यानी घोड़ा। घोड़े को आप देखेंगे वो अपने गुदा द्वार को संकुचित करता रहता है और आवाज़ भी करता है। वो उससे क्या है कि उसमें एक ताकत आती है, घोड़े की सी ताकत। घोड़ा हॉर्स पावर, हमारे जो है पावर को नापते हैं तो HP में नापते हैं, हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत। घोड़े की ताकत चना खाने से और वो जो गुदा द्वार का संकुचन है उससे आती है, उससे उसको पेट जो है उसको ताकत देता है, रस बनाता है। तो वही चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे पशु पक्षियों से, जीवों से ली है और वो चीज़ें जो वो आज भी हमें इफ़ेक्ट करती है। आप भी ऐसी चीज़ों का इफ़ेक्ट लीजिए, लाभ लीजिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। और आज की ये मुद्रा आपको लाभ देगी, आप ये गुदा संकुचन का लाभ लेंगे और ये सभी कर सकते हैं। कोई ये नहीं उम्र का कोई तकाजा है, सभी आराम से कर सकते हैं। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, स्टे करने में हो सकता है क्षमता अनुसार, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, बस इतना है कि कोई ऑपरेशन हुआ हो, अगर कोई टाँके लगे हो तो उस समय इन स्थितियों को नहीं करना। जिनको पाइल्स की हैवी प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है, जिनको हल्की फुल्की शुरुआती है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हैवी प्रॉब्लम में नहीं करना है। ये ध्यान रखना, पीरियड्स टाइम में माताओं बहनों को नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बस कुछ चीज़ें ऐसी है सामान्य है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और इनको ध्यान में रखते हुए कुछ क्रियाओं को करेंगे तो लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। ऐसा ही लाभ आपको मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ मैं। डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।